अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज सर्किट। जो आपको याद होगा कि हमने टेस्टिंग लीड बनाई थी ना, आपको बना के दिखाई थी। उस टेस्टिंग लीड में हमने आपको दिखाया था कि मुकम्मल तरीके से आप किस तरह चेक करते हैं किसी भी चीज़ को। अब जो नेक्स्ट वीडियो गई है जो चैप्टर 3 की अभी वीडियो जो गई है लिस्ट कल के दिन में, तो वो उसमें ये है कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आपके ट्यूब लाइट को रिपेयर करना है, और उसके अंदर जो खराबी थी उस खराबी को हमने रिपेयर करके उसको ठीक किया, और उसको ठीक करने के बाद हमने इसको मुकम्मल ओके कर दिया और आपको सामने वो चला के दिखाई भी है, और इस वक्त लगी हुई वो चल भी रही है जिनकी थी वो लाइट। तो वो सीरीज सर्किट से हमने चेक किए। और सीरीज सर्किट में क्या होता है कि सीरीज सर्किट में ही हम जो है ना वो जितना भी वर्क आना है आगे सीरीज सर्किट में, हमारा टॉपिक आज का टॉपिक सीरीज सर्किट ही है। सीरीज सर्किट होता क्या है? न्यूट्रल आती है, जिस तरह कि आपका एक तार आई थी लाइव आई थी और एक न्यूट्रल आई थी। अब न्यूट्रल और लाइव एक एक करके अकेले हैं दोनों, ये भी अकेला है और ये भी अकेला है, न्यूट्रल भी अकेला है और फेज भी अकेला है। ये तब ही सर्किट पूरा मुकम्मल होता है जब इसको यूं करके आप जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं सीरीज सर्किट, यानी कि यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां आके फ्लो में आ जाता है, दोनों में आपस में मिलते हैं, तो वो चीज चलती है जो भी चीज होगी। जिस तरह कि हमने कल पिछले चैप्टर में हम देखा था कि हमने ट्यूब लाइट एक रिपेयर की थी। उस लाइट में हमने क्या किया था कि सीरीज सर्किट के तार आप लिए और लेके उसको हमने मुकम्मल इस तरह ही ज्वाइन करके आप उसको चलाया। तो वो चलाया तो हमारी सर्किट में नहीं चली, लेकिन हमने जब वो दोनों तारों को अपने जोड़ा है, पीछे जो हमारा बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जो टेस्टिंग लीड में था, तो वो चलना शुरू हो गया। वो क्यों चलना शुरू हो गया था? क्योंकि वो एक चैन है, चैन के अंदर से गुजर गया था। जिस तरह का आप देखें ना, ये मैंने आपको बताया लाइव और न्यूट्रल है। अब हम फर्ज करेंगे हम यहां से करंट आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, और यहां से आ रहा है फेज आ रहा है, और हमने सेंटर में एक ये फर्ज करें कि ये एक है हमारा जो है चश्मा, ग्लासेज है। अब ये फर्ज करें कि हमारा आगे टेस्टिंग लीड ये हमारा है वो बल्ब है, ये हमारा यहां से न्यूट्रल आया, यहां गया, ये हमारा बल्ब में से गुजरा, बल्ब में से गुजर के ये फेज आया, फेज जो से सेपरेट है। अब ये दोनों को हम टच करेंगे और ये हमारा बल्ब रोशन हो जाएगा, इस तरह ही है। लेकिन अगर हम इसको नहीं टच करते तो फिर क्या होगा? ये नहीं चलेगा। इसी तरह हमने जो वो टेस्टिंग लीड बनाई, सॉकेट जो उनसे हमने लगाई थी, उसमें आपने देखा होगा, आपको याद होगा जो टेस्टिंग लीड आपने बनाई थी। अगर वो नहीं बनाई तो पहले चैप्टर 1 में आप जाएं, तो वीडियो के नीचे हम दे देंगे, वो मौजूद होगा नीचे, तो उसमें आप देख लें आपको सीरीज सर्किट हमने किस तरीके से बनाया था और किस तरह वो सारा उसका वो पूरी डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया था, वैसे ही बताया था। तो इसमें भी आपको वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरीज सर्किट हमारा मेन है। जितना भी हमने काम करना होता है, जितना भी वर्क करना होता है, शुरू से लेके यानी कि ए से लेके जेड तक, वो सीरीज सर्किट में ही चलता है। कोई भी चीज सीरीज सर्किट के बगैर अधूरी है, वो उसको चेक कर ही नहीं सकते भाई सीरीज सर्किट के बगैर। अगर वैसे अगर नहीं चेक करेंगे सीरीज सर्किट को, मीटर आपको चाहिए होगा, फिर उसमें एम्पेयर मीटर चाहिए होगा, टॉन्ग टेस्टर चाहिए होगा, उसमें क्लम मीटर चाहिए होगा आपको। अभी आपने देखा होगा कि टेपों वाली रिकॉर्डिंग वाली दुकान पे जाएंगे, जो टेप वगैरह मरम्मत का काम करते हैं, टीवी करते हैं, उनके पास एक वो मीटर होता है जो सुई वाला होता है, जो तारें आपस में जोड़ते हैं या कुछ चीज में चेक करते हैं, उसमें क्वांटिटी आपको बताता है। जब वो करंट उसमें से फ्लो करके जब गुजर के आता है बाहर, तो वो क्या होता है, उसमें वही होता है कि वो जनाब वो करंट उसमें फ्लो होता है, वापस आता है। वो करंट किट के अंदर नहीं होता, ना ही वो पीछे से पावर देते हैं। वो करंट पीछे से नहीं आ रहा, ना ही किट में से आ रहा है। वो करंट होता है मीटर का, जो मीटर के अंदर जो होती है ना, उसके अंदर सेल डले होते हैं या बैटरी डली होती है, कुछ भी इस तरह का होता है। तो वो सेल होता है या बैटरी होता है, उस तरह की चीज उसमें डाली होती है। वो उसके अंदर जो करंट होता है मीटर के अंदर, वो फ्लो होता है उसके अंदर। वो जो फर्ज करें पुर्जा ट्रांजिस्टर या रेजिस्टर होती है, कोई भी चीज होती है, उसके अंदर से जब वो उसको जब मीटर के एक तरफ से पावर देते हैं तो दूसरी तरफ वो डिस्चार्ज होती है, न्यूट्रल यानी कि उसको चाहिए होता है, वो उसको मीटर को दूसरी तरफ से न्यूट्रल देते हैं तो वो सही ऊपर चली जाती है। और हमारे फ्रिज एसी का काम में भी इसी तरह होता है। आप कंप्रेसर चेक करते हैं, एम्पेयर मीटर नहीं है, एम्पेयर मीटर काउंटर पे रखे हैं, सीरीज बोर्ड उसके जरिए चेक होगा। जो टेस्टिंग लीड आपको बना के दिखाई है, प्रोसीजर क्या है? यही है, न्यूट्रल फेज, बल्ब आ गया आपका, सेंटर में आपका क्रॉस लग गया, ये फेज यहां से आया, यहां पर आके रुक गया, न्यूट्रल आई, यहां पर आके रुक गई। अब आपने फर्ज करें यहां पर सेंटर में एक सॉकेट लगा दी, सॉकेट लगाई, सॉकेट के अंदर शू लगना ना, फिर सॉकेट जो होती है, सॉकेट वही होती है जिसके अंदर शू लगता होता है, उसको सॉकेट कहते होते हैं। मैं ऊपर आपको वीडियो को चलते हुए आपको ऊपर दिखाता हूँ, तस्वीर भी उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। अब वो जो सॉकेट की उसको आप देखा होगा कि सॉकेट जब होती है सेंटर में आती है, तो सॉकेट किस तरह चलती है भाई? तो जब तार लगाते हैं, जैसे हमने आपको याद होगा कि टेस्टिंग लीड बनाई अभी जो आपको पिछली वीडियो में जो आपको ट्यूब राड आपको दिखाई थी रिपेयर करके, तो उसका क्या है कि वो शू हमने जब लगाया तो उसके दो तारों के अंदर वो जो फेज आया तो उसको जोड़ते हैं तो बल्ब पीछे चलता है। तो इसमें ये जब आप शू लगाते हैं,
सिंपल सी ये टेस्टिंग लीड बन गई हमारी। इसमें सॉकेट लगाई, उसके अंदर ये शू लगाएंगे, तारे जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा। ये हमारा सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट हर जगह काम आता है। सीरीज सर्किट के थ्रू ही मोटरें चलती हैं, सीरीज सर्किट के थ्रू ही सब चीजें चलती हैं। यानी कि करंट का फ्लो एक तरफ से आता है और एक तरफ से जाता है। अगर हम फर्ज करके काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने चैप्टर 2 में आपको बताया था कि दूसरी वीडियो में, उसका भी लिंक हम आप दे देंगे नीचे, चैप्टर 2। आपने उसमें देखा होगा कि हमने किस तरीके से इसमें सीरीज बोर्ड के थ्रू उसको चीज को रिपेयर किया। कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज होती है, टेस्टिंग लीड के बगैर नहीं वो रिपेयर होती, या वो मीटर के थ्रू, टोंग टेस्टर के थ्रू, आपको चेकिंग उसके थ्रू रहेगी। तो और जो सी दुकान पे जब शॉप पे कोई चीज आती है रिपेयरिंग के लिए, वो हम टेस्टिंग लीड पे ही चेक करते हैं, उसी पे ही चेक होता है, उसी पे ही रिपेयरिंग होती है। तो जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट हमें जो हर जगह पे काम आता है। कोई भी चीज होती है, जिस तरह मोटर है वो सीरीज के थ्रू चलती है, करंट एक तरफ से आता है, फ्लो होता है और एक तरफ से बाहर निकल जाता है। अगर हम काम कर रहे होते हैं, जिस तरह का आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो अभी दूसरी वीडियो थी चैप्टर 2 में, उसमें आपको करंट का बताया था। वो इस तरह वापडा को, जिस तरह बंदा ऊपर चढ़ा है वो खंबे के ऊपर काम करते हुए, तो उसका क्या था कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो ऊपर चढ़ते हुए उसको तार जो सर को टच की है, तो छत में जो ऊपर जो जिस तरह छांटा से बना होता है या छत होती है, कैप हमारी वो काम करती है ना। तो अब जब कैप उसने नहीं पहनी, तो उसमें करंट में जब सर में उसका फ्लो किया, करंट सर में फ्लो किया, यहाँ से चलता हुआ फिर आया, और जो उसने हाथों में दस्ताने नहीं पहने थे, तो वो वहां से चला और यहाँ से बॉडी होता है वो उसमें से बाहर गया बाजू में से, तो वो क्या बन गया, वो खुद भी सीरीज सर्किट में कन्वर्ट हो गया। सीरीज सर्किट में जब कंप्लीट हो, सर्किट कंप्लीट होता है, उसमें से करंट फ्लो करता है, तो वो आगे शॉक लगती है। सीधी सी बात है। न्यूट्रल फेस जब यूं मिलेगा आपस में, सर्किट में चाहे बंदा हो, कोई इंसान हो, या कोई चीज हो, या कोई बल्ब हो, या लाइट हो, कुछ भी हो, वो सीरीज सर्किट जब कंप्लीट होता है तो उसमें से करंट फ्लो होता है। जिस तरह के हम गए थे कि कहीं काम करने के लिए, तो वहां पर वायर जो सी थी हमारे पास पूरी थी, यानी कि लगा लें कि यानी कि सिर्फ इतना सा फर्क था कि यानी कि जोड़ हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो हमारे पास वायर भी नहीं थी कि उसके साथ हम जोड़ लगा सके। तो हमने वहां से क्या किया कि एक अदद वहां से दरख्त की वो ली छाल, टहनी तोड़ी, एक मोटी थी थोड़ी, वो तोड़ी, तो वो हमने लेके उस जो दरख्त का एक जो था ना साइड, उसका जो शाख थी तो उसके साथ यूं हमने लपेट दी। हमने इतना ज्यादा काम नहीं करना, थोड़ा सा हमें चाहिए थी, लाइट चाहिए थी 2 मिनट के लिए कि हमने अपना काम चेक करें और भागें। तो हमने उसको क्या किया कि हमने वहां से उसको लकड़ी के साथ उसको यूं लपेटा, दूसरे सिरे पे भी हमने लकड़ी को यूं उसको लपेट दिया आपस में। जब लपेट दिया तो लकड़ी होती है गीली, आपको इल्म होना चाहिए कि जो जितना भी वो दरख्त जो होता है, तना या लकड़ी होती है, वो गीली होती है, उसमें नमी होती है ना, जिंदा जो होता है दरख्त। तो उसके अंदर से जब करंट फ्लो हुआ है, तो वो फ्लो होके हमें लाइट जो चाहिए थी, बल्ब वगैरह चाहिए था, रोशन करना था, उन्हें कर लिया। उसके आगे हमने जो काम करना, टेस्टिंग लीड हमने चलानी थी, अपना चला के उसके साथ वर्क किया, वर्क करके तार को दोबारा काट के उसको उठा के फेंक दिया। वो जो एक शाख थी हमारी, जो सेंटर में जो शाख उसमें वो थी दरख्त की, जो हमने जोड़ी है, तो उससे क्या हुआ, वो करंट बीच में फ्लो होकर चला गया, उसमें से करंट फ्लो हुआ तो हमारा काम हो गया। सीरीज सर्किट ये है, यही सीरीज सर्किट है। यानी कि ये हमारे 2 हाथ हैं, इसको यूं चलाते हैं, जब करंट यूं रिंग में जब घूमता है तो ये सीरीज सर्किट कंप्लीट है। जब एक रिंग 0 से लेके 100 तक आके दोबारा 0 पे आके सुई जब रुकती है, जिस तरह क्लॉकवाइज जो सीरीज सर्किट होता है क्लॉकवाइज काम करता है। जिस तरह 12 से 1 से सुई चलती है, घूम के होती है 10, 11, 12, फिर दोबारा 1 के ऊपर आकर रुक जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा एक सर्किट पूरा मुकम्मल हो जाता है। ये इसको कहते हैं सीरीज सर्किट। ये हमारा मुकम्मल और कंप्लीट सीरीज सर्किट है। और आगे जो से नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी, तो वो हमारी आपके जो सी वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर मुकम्मल इसके डायग्राम के थ्रू आपको सीरीज सर्किट का बताएंगे, और इसके साथ एक आपको बोर्ड का जो है ना वो भी आपको प्रोसीजर बताएंगे, किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आपने इसको मुकम्मल करना है बोर्ड को। तो फिर आगे वीडियो इसके साथ फिर कोई वीडियो ऐसे अटैच कर देंगे कि ताकि आपको जो है मजमून में दिलचस्पी पैदा होती जाए। जिस तरह आप पीछे 2 चैप्टर चल रहे थे, उसके साथ हमने ट्यूब का राड का अटैच कर दिया, तो ताकि आप दिलचस्पी मजमून दिलचस्पी साथ साथ चलती रहे। तो उसके साथ ही फिर कोई और इस तरह अटैच कर देंगे, तो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपकी नॉलेज बढ़े, जो हमने नॉलेज हासिल किया इतनी मेहनत करके वो आप तक पहुंचे। और अगर हमारी एक वीडियो से एक बच्चा भी हमें सीख जाता है, को अपना काम शुरू करता है, ये काम उससे करता है, तो हमें उससे नेकी मिलती है। ये भी एक सदका जारिया है। और आप भी अगर काम सीखते हैं तो आगे इल्म को फैलाएं और सीखें और आगे मजीद लोगों को सिखाएं, ताकि कोई हमारे मुल्क में भी, यानी कि हमारे हाथ में अगर हुनर होता है तो हमारे मुल्क में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा।
الحمدللہ اگر ہم نے کام سیکھا ہے, ہمارے استاد تھے, ہمارے والدین تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, والدین تھے, انہوں نے ہمیں کام سکھایا ہے, تو ہم بھی محنت کی, ہم نے بھی سیکھا ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے بھی ہم پہ محنت کی, انہوں نے بھی ہمیں کام سکھایا اچھا طریقے سے. مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے ہم اپنی عزت کی روزی روٹی کما رہے ہیں اور الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اگر یہ جو کلاسیں آگے جیسے چلیں گی, ہمیں بھی جس طرح سکھلائی گئی کہ ہم بھی اسکول کے تھرو سیکھیں, تو ہمیں جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ چلایا ہے, ایک دم سے ہمارے اوپر برڈن انہوں نے ڈالا. ہمارے ٹیچر بھی یہ کہتے تھے کہ سیکھنا ہے تو پہلے سیڑھی کو چڑھے نا, پہلے سیڑھی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے میں نے چڑھنا ہے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ چلیں, سیڑھی کے اوپر چڑھیں, پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھنا ہے اس کو بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے میں چڑھنا ہے, پیچھے تو نہیں گر جاؤں گا, پھر اس کو دوسرا اسٹیپ چڑھیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آگے چلیں گے تو صحیح طریقے سے آپ سیکھیں گے اور سمجھیں گے, اور ایک دم سے وہ آپ ایک دفعہ نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ جو میرے دوست تھے, میرے ساتھ کلائنٹ تھے, کچھ ایسے تھے ورکر جو ہم تو جلدی سیکھ گئے, ہم نے محنت کی اور آگے یہاں تک پہنچے, لیکن کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے پڑھائی پہ محنت نہیں کی اور انہوں نے پورا سیکھا نہیں, اور راستے میں ہی وہ چھوڑ گئے, اور آج جن سے بیچارے وہ پریشان ہیں. اب ایک جن سے میرا دوست تھا, وہ اس نے آدھے میں سے کام چھوڑ دیا تھا, اور وہ آج جن سے وہ کوئی کام نہیں سیکھا, اس نے پھر وہ موبائل کی دکان بنائی, وہ اس کی فیل ہو گئی, پھر ایک اور کام شروع کیا, وہ بھی نہیں چلا اس کا بیچارے کا. تو ہاتھ کا ہنر جن سے ہمارے ہاتھ میں ہے نا, ہم کہیں بھی ایک پلاس اور پیچ کس رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو عزت کی روٹی کما سکتے ہیں کہیں بھی. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کام سیکھیں اور اپنا ہنر سٹارٹ کریں, اور ویڈیو کو سکپ کریں گے یا اس طرح آگے چلائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا. آگے مزید ویڈیو آئیں گی, اچھی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے, اور چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں. اگر ہمارے جو ہمارے جو ٹیچنگ کا انفارمیٹنگ جو ویڈیو آتی رہیں گی, اس میں اگر آپ مزید چلنا چاہتے ہیں ساتھ ہماری فیملی بن کے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے, تو اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کا بٹن دبانا پڑے گا. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں. لائک پہ آپ کو پیسے کیوں نہیں لگیں گے, لائک کر دیں, اس سے یہ کہ ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے, اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کی طرف لاتے رہیں گے. اور مکمل ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو مزید آگے نئے سے نئی چیزیں دیکھنے میں, سیکھنے میں مدد ملے. ویڈیو ضرور لمبی ہوں گی, اور اس سے بھی ہو سکتا ہے آگے لمبی ہوں, لیکن آپ تفصیل سے دیکھتے جائیں گے تو آپ کو مزید پتہ لگتا جائے گا. یہ ہم جو آپ کو بتاتے ہیں اس کو ایک بک بنائیں, اس کے اندر آپ جو سے لکھیں, سیکھیں, اور پھر ہی آپ آگے چل سکتے ہیں. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, ایک منٹ ذرا, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, کہاں گئی ہے, یہ ادھر ہی میرے پاس پڑی ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ 1998 میں ہم نے اسکول جاتے تھے تو یہ کام سیکھنے کے لیے جاتے تھے. یہ ہماری بکیں ابھی تک پڑی ہیں. اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں, یہ ہمارے مکمل یہ لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ مکمل دیکھیں لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہمارے پاس مضمون. اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے, بچے تھے, لیکن دل لگا کے پڑھا ہے. یہ دیکھیں, آپ کو میں نے کیا دکھایا تھا, ٹیسٹنگ لیڈ بنانا سکھائی تھی. ہمیں بھی ہمارے باس نے ٹیسٹنگ لیڈ بنا سکھایا. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے ہیں. انہوں نے سر پہ بورڈ نہیں ڈالا کہ راتوں رات ہم کام سیکھ جائیں. ہم بھی اس وقت کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم بھی ایک رات میں ہی محنت کیے بغیر ایک رات میں ہم جی کاریگر بن جائیں, لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی کام جو ہوتا ہے محنت کے بغیر نہیں ہوتا. محنت کریں گے, توجہ سے سیکھیں گے تو پھر ہوگا. ہماری کلاسز آگے اٹینڈ کرتے جائیں, انشاءاللہ ہماری اس جو آپ جو کام کریں گے, جس طرح ہم آپ کو کام سکھائیں گے, سیفٹی کو بھی میجرمنٹ اس میں رکھیں گے, آپ کو ساتھ سیفٹی کو بھی رکھیں گے, اور آپ کو کام بھی آگے بتاتے جائیں گے. تو اسی طرح چلتے جائیں. یہ وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں وولٹ میٹر جو آپ کو میں بتا رہا ہوں, اسی طرح ترتیب ہم جو آپ کو کام سکھاتے جائیں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ کام سیکھیں گے تو آگے چلتے جائیں گے. اچھا جی, السلام علیکم. باقی چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ ہماری فیملی کے ساتھ جڑیں, اور میری خود اپنی دلی خواہش ہوگی آپ کام سیکھیں اور اپنا ہاتھ کا ہنر بنائیں. اب یہ نہ کہ اگر میں نے جی یہ کام نہیں سیکھنا. اب جب میں نے خود اپنا جب کام سٹارٹ کرنا تھا, تو جب پڑھتا تھا تو سٹارٹ کرنا تھا کام, تو میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں شاپ بناؤں گا, دکان بناؤں گا, یا کچھ طرح کروں گا کام کپڑے وغیرہ کا یا کچھ بھی. لیکن یہ جو کام میں نے جو سیکھا یہ ایز اے شوق میں سیکھا تھا. تو گھر میں بھی کچھ چیزیں کھولتا تھا, تو پھر والد صاحب نے مجھے گائیڈ کیا کہ بیٹا اگر آپ کام اس میں انٹرسٹ زیادہ ہے تو آپ کیوں نہ اس کا ڈپلوما کروا دوں آپ کو. بھائی ڈپلوما کر لو تو اچھا ہے آپ کے لیے. تو وہ پھر میں نے ڈپلوما یہاں سے کیا اسکول سے. اس کے بعد پھر ایک ڈپلوما ہم نے جب کیا, اس کے بعد پھر جو آر اے سی کا ہم نے ڈپلوما کیا تھا. آر اے سی یعنی کہ ریفریجریشن, یہ مکمل میں ایک بنتا ہے جملہ بنتا ہے, اس کا ہم نے مکمل جو سا کورس کیا. اس کے بعد پھر
آگے پھر مزید جو ہے دوسرا جو ہے ڈپلوما ہم نے کیا تھا الیکٹریکل جو سا تھا، آرمی کا انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں سے ہم نے ڈپلوما کیا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے ہیں. محنت ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے جب کام سیکھا تھا شوق میں سیکھا تھا، کرنے کا ارادہ نہیں تھا کہ یہ میں کام کروں گا. یہ ایکسٹرا میں نے جس طرح میں وہی کہتا ہوں نا کہ بڑے کہتے ہیں کشتی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے تو وہ گر جاتا ہے بندہ، لیکن 2 کشتیوں میں پاؤں تو گر جاتا ہے، وہ تو پرانی مثال ہے. لیکن میرے حساب سے تو یہ جیسے 2 کام سیکھے ہوئے ہوں، ہنر 2 ہوں تو بہترین ہوتا ہے. جس طرح میں چاہتا تھا کپڑے کا کام کروں یا کچھ اور اس طرح کروں، یہ اس کام کو میری طرف توجہ نہیں تھی، میں ایز اے شوقیہ سیکھنا چاہتا تھا. لیکن کچھ حالات اس طرح خراب ہوئے گھریلو کہ والد صاحب فوت ہو گئے، بھائی تھا وہ فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، حالات گھریلو کچھ اس طرح ایک دم سے کروٹ لی کہ آخر کار مجھے پھر جن سے اس کام کی طرف آنا پڑا. الحمدللہ اس کام نے مجھے سٹینڈ بائی کیا اور اچھی روزی دی، اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو آپ بھی کام سیکھیں اور توجہ سے سیکھیں، اور انشاءاللہ اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاتے جائیں گے. تو میری دلی خواہش ہوگی کہ جس طرح میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح کام کریں. باقی ایک ہماری فیملی میں جڑنے کے لیے جڑے رہیں ساتھ، اس کو چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک ویڈیو پہنچے، اور لائک کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو. اچھا جی، السلام علیکم.